बस ऊपर ऊपर से घर साफ कर लिया इस तरीके से और हमें लगता है कि हमारा घर बिल्कुल साफ है, अब इसको और ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दूं, आपका घर आपका कितना टाइम ले जाता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम ना मैनेजमेंट के बिना घर के काम करते हैं और इसलिए हमें 1 मिनट का भी सुकून नहीं मिलता है। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना रियल रूटीन शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे आप लोगों को क्लीनिंग, डस्टिंग, गंदगी सब कुछ मेरे घर में दिखाई देने वाला है, पर उसको मैनेज किस तरीके से कर रही हूँ वो भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। चाहती तो आज मैं अपने इस बेडरूम की क्लीनिंग सिर्फ साइड टेबल को क्लीन करके, बेडशीट को चेंज करके या फिर उसको वापस से बिछा के ही ख़त्म कर सकती थी, बट अगर आप लोगों को अपने घर को डीप क्लीन करना है और ना ही वेट करना है बहुत बड़े त्योहारों का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइड लैंप या फिर कोई भी आप लोगों ने डेकोरेशन के आइटम अपने रखे हुए हैं, उनको अगर देखेंगे तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और सच बताऊँ यही हमारे घर में बीमारियों का कारण भी होते हैं। अगर आप अपने घर में चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनके ज़्यादा गंदे होने का वेट नहीं करते हैं और टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमारा घर काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहता है। इसी तरीके से अभी जो मौसम चल रहा है उसमें आई एम श्योर सबके घर पर एसी चल रहा होगा। क्या आप सब अपने घर के एसी के फिल्टर क्लीन कर रहे हैं? 10 नहीं तो 15 दिन के अंदर तो एक बार करने ही चाहिए। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी डस्ट है। मैं हर वीक ये क्लीनिंग करती हूँ, बट क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना था तो मैंने सोचा कि अच्छे से एक बार डस्ट जमा हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ एक रियल रिव्यू शेयर कर सकती हूँ कि देखिए अगर हम अपने एसी के वेंट्स को प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे, अगर हम लोग उसकी जाली को प्रॉपर धोएंगे नहीं और अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है गाइज, आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। मैं आपसे बोलूँगी अगर आप लोगों के पास वैक्यूम क्लीनर है तो उसका हर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास ना 2 से ढाई हज़ार रुपये की चीज़ पड़ी होती है, पर फिर भी हम लोग 2 से ढाई घंटे लगा रहे होते हैं वही काम करने के लिए। तो उसका यूज़ करके आप लोग बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मैं इस तरीके से हर वीक इससे जाली आराम से क्लीन कर लेती हूँ और प्रॉपर क्लीनिंग करनी है तब तो आप लोग धुलाई वगैरह करके करिए ही गा, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। बट अपना टाइम सेव करने के लिए और जो चीज़ आप लोगों के पास है ना का बिल्कुल बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी डस्ट निकली है यहाँ पे मेरे एसी के फिल्टर में से। इसी का यूज़ करके मैं अपनी यहाँ पे जितनी भी बास्केट है, ये हैंड वोवन होती हैं, हाथों से बुनी हुई बास्केट होती हैं, इनके बीच में भी बहुत सारी डस्ट होती है। उसको क्लीन करने के लिए भी इसके अंदर जो ब्रश वाला अटैचमेंट है वो लगा के मैं यूज़ करती हूँ। आप लोगों का घर किसी भी फ्लोर पर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर खिड़की दरवाजे हैं उनसे काफ़ी सारी डस्ट आप लोगों के घर में आती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर दिन आप लोग डस्टिंग करते रहिए, 1 घंटा तो डस्टिंग में ही चले जाएगा, बट आप लोग ऑल्टरनेट डेज पे हर कमरे को डस्ट ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग ना करनी पड़े। अब क्या होगा, त्यौहार जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग अभी से इन सारी चीज़ों को क्लीन रखना स्टार्ट कर दीजिए। इवन घर के कर्टेंस वगैरह वॉश करने के लिए भी मैं किसी बड़े ओकेजन का वेट नहीं करती हूँ, मैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाती है। तो आप लोग एक बार अपने कर्टेंस को जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसी तरीके से अपने डोर मैट्स को चेक कीजिएगा, उनमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को डस्ट मिलेगी, तो रेगुलर बेसिस पे उन्हें वैक्यूम करें या फिर अच्छे से झाड़ें या फिर डीप क्लीन करके वॉश ही कर दीजिए उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप अपने घर की डीप क्लीनिंग की बात करते हो, और मैं बात कर रही हूँ किसी स्पेशल ओकेजन की नहीं, ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप लोग देख सकते हैं आपके घर में बुक शेल्फ होगी या कोई डेकोरेशन का आप लोगों ने शेल्फ बनाया हुआ है। जैसे कि पहले हमारे घर में टीवी कैबिनेट्स हुआ करते थे, तो उनके अंदर भी डेकोरेशन के लिए हम लोग छोटी छोटी सी शेल्फ वगैरह बना देते थे। उनमें सामान बहुत टाइम से रखा हुआ होगा, अगर उसको हटा के देखेंगे ना तो उसके पीछे भी बहुत डस्ट होती है। और सच बता रही हूँ, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी भी बढ़ती है, थॉट्स भी हमारे पॉजिटिव नहीं हो पाते, क्योंकि गंदे वातावरण में या फिर इस तरीके के वातावरण में किसी तरीके से भी आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो नहीं कर पाती हूँ, अगर कहीं पे भी गई हूँ तो पहले उस जगह को साफ़ करूँगी, अच्छे से डीप क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं वहाँ पे रह सकती हूँ। वही सेम प्रोसेस मैं अपने इस घर में भी फॉलो करती हूँ। घर देखिए कोई भी हो, आपका है, किराए का है, चाहे आप लोग थोड़े दिन के लिए वहाँ रहने गए हैं, इवन मैं तो बात करूँगी अगर हम लोग होटल्स वगैरह विजिट करते हैं तो वहाँ पे भी मेंटेन कीजिए इन सारी चीज़ों को।
बुक्स की पोजीशन चेंज करते रहिए, शफल कर दीजिए, कुछ आगे हैं तो पीछे कर दीजिए। उनसे बच्चों के अंदर बुक रीडिंग की हैबिट बनी रहती है क्योंकि कुछ नया दिखता है उनको। और यही वैक्यूम क्लीनर है जिसने मेरी मदद करी। फ्लोर पे जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट गिरी थी उसको मैंने सारी चीज़ों को इससे क्लीन कर दिया था। बाकी बड़ी चीज़ें तो आप लोग हाथ से उठा सकते हैं। बाकी इसको करने के बाद आप लोगों को झाड़ू पोछा किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इतनी अच्छी क्लीनिंग करता है ये। एक होम मेकर को आप लोग इसी थॉट प्रोसेस के साथ नहीं सोच सकते हैं कि घर ही संभाल रही होगी, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है। उसके दिमाग में जब वो रेस्ट कर रही होती है तब भी यही चल रहा होता है कि आगे अब वो क्या करेगी। दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो क्या करवाना है, क्या स्कूल में मिला होगा, कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ बन के जाना है, कोई पोएम तैयार करवानी है। या छोटे बच्चे होते हैं तो कभी पोएम रेसिटेशन आ रहा है, कभी सॉन्ग्स आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो हमारा माइंड तो तब भी सुकून में नहीं होता है। बट मैं बोलूँगी आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें। जब घर के सारे काम हो जाते हैं, टेक अ ब्रेक ऑफ जस्ट 15 मिनट्स। घर में आज कुछ नया आया था, वो अभी किचन में लगाऊंगी भी और शेयर भी करूंगी आप लोगों के साथ। बट जो शाम का टाइम होता है ना, मैं बोलूँगी आप लोग बाहर निकलिए, फ्रेंड्स बनाइए, बाहर निकलिए, वॉक कीजिए। कोई नहीं है आपके साथ तो म्यूज़िक ले लीजिए, पर वॉक ज़रूर कीजिए। सुबह और शाम की वॉक आप लोगों को बहुत हेल्दी बना सकती है। आप लोग सोचिए कि अगर आप लोग 5-5 हज़ार स्टेप्स दिन के चल रहे हैं तो आप लोगों के पैरों में कितनी जान आ जाएगी। तो बस आप लोगों को काम करने की वहीं से आदत पड़ जाएगी। आप मुझसे कह रहे थे आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो, कैसे पूरा दिन काम कर लेते हो। तो जो पैर 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं तो ये घर के काम तो चुटकियों में मेरे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और शाम को भी वॉक करने का रूटीन बनाती हूँ। और आज तो मेरा मन था कि मैं घर पर आऊँ और उसके बाद ना कुछ एक्सरसाइज भी करूँ, क्योंकि हमारे को ना थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे स्ट्रेच तो आप लोगों की बॉडी काफ़ी स्टिफ हो जाएगी। फिर आप लोगों को परेशानी आती है, कभी हमारी गर्दन जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें पेन हो जाता है। थोड़ा सा भी हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमारी नेक स्टिफ हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है एक उम्र के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं अपने आप को, अगर आप लोगों को बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है, अच्छा रखना है, तो कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं जो कि आप लोग भी कर सकते हैं। मैं भी वर्कआउट से आती हूँ या फिर वॉक कर आती हूँ तो ये ज़रूर से मैं करती हूँ। स्ट्रेचिंग करने से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी अच्छा फील करती है और अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। फिर उसके बाद वही घर के काम देख सकते हैं। बेडरूम की हालत, तो ये डेली के टास्क है, इनसे आप लोग भाग नहीं सकते हैं। तो क्यों ना इनको सबसे पहले निपटाया जाए। ये तो इतनी जल्दी हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकते ही। अगर आप लोगों को अपनी बेडशीट चेंज करनी है वो भी हो जाएगा, और उसके साथ ही अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें वॉशिंग करनी है, ये करना है, कुछ कपड़े धोने हैं, मैं तो बोलूँगी आप लोग लॉन्ड्री ज़रूर से डेली लगाते रहिए। उससे कपड़े भी कम हो जाते हैं और आप लोगों का एक रूटीन बना रहता है। स्कूल बच्चे जाते हैं तो डेली मशीन लगने से कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, आराम से आप लोगों की एक एक बेडशीट भी निकलती रहती है। फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी और इस तरीके की कॉटन बेडशीट कलर कंट्रास्ट पिलोज़ के साथ ना मुझे बहुत पसंद आती है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कुछ ऐसे ही कलर्स जो सटल भी हों और समरी भी हों, बहुत अच्छी सी वाइब देते हैं आपके बेडरूम के अंदर। तो बस मैं अब यहाँ पे अपने बेडरूम को ठीक कर दूँगी और उसके बाद मैं बाथ लेने चली जाऊँगी। बात लेकर आने के बाद यूजुअली मैं बोलूँगी एक होम मेकर जिसका सारा काम ख़त्म हो चुका है, लंच की प्रिपरेशन भी हो चुकी है, वो उसके बाद रेस्ट मोड में चली जाती है और वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बोलूँगी दोपहर में हर किसी को रेस्ट लेना चाहिए, बट वो बात अलग है अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसके पास वो दोपहर वाला ही टाइम होता है जब वो अपना कंटेंट बना रही होती है, शूट कर रही होती है या फिर उसका वॉइस ओवर कर रही होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुश्किल हो जाती है। बट दोपहर वाला टाइम अगर थोड़ा सा आधा घंटा निकाल सकते हैं, नहा धो के थोड़ा सा चिल कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिर जब एक बार हमारी होम मेकर वाली घड़ी चलने लग जाती है तो फिर हम रुक नहीं पाते हैं।
आज जैसे मैं बाहर गई थी, मुझे थोड़ा-सा काम था, तो वहाँ से वापस आते ही मैंने अपना सबसे पहले जो गैस स्टोव है नया, उसको सेटअप करा। और इसको सेटअप करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट ये नया कलेक्शन है 4 बर्नर्स का, मुझे बहुत पसंद आया। 3 बर्नर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट 4 बर्नर है तो अब खाना बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पे दूध गर्म हो रहा है, चाय बन रही है, बच्चों का नाश्ता बन रहा है, सब्ज़ी बन रही है, तो अब आराम से सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो किचन को अच्छे से डीप क्लीन करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने पूजा के बर्तनों के ऊपर, जिनको मैं ना सुबह ही वॉश करके जाती हूँ। और पूजा के बर्तन हमेशा वॉश करने के बाद ना आप लोग कपड़े से ज़रूर पोंछें, क्योंकि जितने भी आप लोगों के ये पूजा के बर्तन होते हैं, इनको ब्रास के बर्तन हैं, आप लोग इन्हें क्लीन करते हैं तो पानी के दाग रहने की वजह से फिर आप लोगों को वो गंदे ही लगेंगे। तो बेटर होगा कि आप लोग इन्हें अच्छे मसलिन क्लॉथ ले सकते हैं, उससे साफ़ कर लीजिए। मैं तो एक कपड़ा ही अलग रखती हूँ पूजा के बर्तनों का। और फिर मैं अपना इन सारे कामों को ख़त्म करके दोपहर का जो टाइम है, बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं तो मैं उनका खाना बनाने लग जाती हूँ। तो आज मुझे बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनानी थी, तो वो मैंने दोपहर को अच्छे से इनको लंच करा दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे का मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग में मैं अपना जो वर्कआउट करती हूँ वो मैं किस तरीके का करती हूँ। ये क्लिप मुझे ऐड नहीं करना था, बट बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ये पूछती हैं कि दीदी अगर आप फिट हो तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए। तो मैं वॉक कर जब आती हूँ उसके बाद मैं ये कम से कम 30 मिनट्स का वर्कआउट है, ये ज़रूर करती हूँ डंबल्स के साथ। एक दिन एक छोड़ के कर लेती हूँ कई बार, और कई बार तो मैं वीक के पूरे 5 दिन ही कर लेती हूँ, सैटरडे संडे में कुछ नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे डंबल्स भी हो जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और आप लोगों को एक बात और बताऊँ, ना कोई जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना कहीं आप लोगों को अलग से टाइम स्पेयर या पैसे देने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी मेंबरशिप लेते हैं, बट मैं बताऊं 2 डंबल ही काफ़ी हैं। 5 केजी के अगर ले लेंगे तो काफ़ी हो जाता है। बहुत अच्छी आप लोगों की बॉडी घर पर ही बन सकती है। फैट लॉस बहुत आराम से हो जाता है घर पर ही। घर के कितने भी काम आप लोग कर लीजिए, किसी को दिखाई दे या ना दे, पर ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनकी वजह से हम लोगों के अंदर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो मैं बोलूँगी जब आप लोगों का मूड रिलैक्स होता है, जब आप लोगों के पास काम ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पे आप लोग ये वाले काम करें। मैं इस काम की बात कर रही हूँ, जो हम शॉपिंग कर लाते हैं ना, उन सामानों को वापस से उनकी जगह पर रखना, फिल करना, चीज़ों को किचन में रीस्टॉक करना। क्योंकि मैं ऐसे थैले लेकर आती हूँ तो मैं बस इन्हें ऐसे ही रख देती हूँ। जब मुझे पूरा फ्री टाइम मिलता है उसके बाद ही मैं इन्हें सेट करती हूँ। बट आज घर पे बच्चे नहीं थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैं अभी फ्री थी, तो मैंने सोचा ये वाला काम मैं फिनिश कर देती हूँ। इस काम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना भी पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग लिस्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग हमारी कई बार उस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, हम लोग उससे ज़्यादा भी शॉप कर आ जाते हैं। तो हर सामान की जगह होती नहीं है हमारे घर में, तो वो भी बनानी पड़ती है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं पर आप लोग एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, तो उसे कहाँ स्टोर करेंगे। या दालें आपके पास हैं अभी, बट आप लोग एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मंथ में नहीं जा पाऊंगी शॉपिंग करने, तो इस मामले में आपसे ये बोलना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा जो सामान है उसकी स्टोरेज ऐसी रखें कि वो सामान ख़राब ना हो। तो मैं फ्रीज़र का यूज़ करती हूँ, इसमें बिल्कुल भी सामान ख़राब नहीं होता है। मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, मेरे ड्राई फ्रूट्स इसमें पैकेट ओपन भी कई बार रखे देती हूँ मैं, पर वो तब भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इन केस अगर आप लोगों ने अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखना है, उन्हें सेफ़ रखना है, तो आप लोग फ्रीज़र का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी बहाने मैंने फ्रिज के ऊपर वाला जो सेक्शन है पूरा फ्रीज़र क्लीन कर दिया। बास्केट का यूज़ कीजिए, पैकेट्स आराम से आ जाएंगे, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है फ्रीज़र की। और इतना भी मत भरिए, थोड़ा सा भरिए, बट ये मेरा भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक है, इसलिए मैं लेकर आ गई थी। बाकी यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर जो आपको सामान दिख रहा है ना, वो कुछ ऐसा है जो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ अपने लिए लेकर आ गई हूँ फेस शीट मास्क, तो ये मुझे अच्छे लगे डील में। डी मार्ट में कई बार सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है डील के अंदर, जब हम लोग जाते हैं, बाय 1 गेट 1 के ऑफर चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो भी सामान लिया, बस उसे अभी मैं लगाने में लगी हुई हूँ जगह जगह पर सच बताऊँ, ये वाले काम आप लोगों को एक बार करने की ज़रूरत होती है, फिर महीना भर आप लोगों को देखना नहीं पड़ता है। तो होम मेकिंग वही है, आप लोग थकेंगे
इसमें, बहुत ज़्यादा थकेंगे। बट अगर आप लोग अपना काम जो है वो टाइम पर कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके डेली कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा काम बढ़ेगा नहीं कभी। जिस दिन फ्री है उस दिन ये सॉर्टिंग कर सकते हैं, जिस दिन फ्री है उस दिन लिस्ट बना लीजिए क्या क्या सामान आएगा, बाद में उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ें। आज मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं सारी चीज़ें रिफ़िल भी कर रही हूँ साथ के साथ। अगर टाइम नहीं होता तो शायद मैं ऐसे ही छोड़ भी देती, बट जितना हो सकता है उतना कर लीजिए, क्योंकि एक बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा, बट फिर उसके बाद ये बार बार छोटी छोटी रीफिलिंग नहीं करनी पड़ती है। सेम उसी तरीके से किचन के अंदर भी मैंने बहुत सारा सामान जो था वो आज ही रिफ़िल कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है ड्राई फ्रूट्स की, या कोई भी आप लोगों के घर में सामान ख़त्म हो रहा है, दाल वगैरह, उसको भी आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आप लोगों को भाग दौड़ में उन्हें भरना नहीं पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी गृहस्थी की जो मैंने आज करी। तो आज मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ एकदम रियल वर्जन दिखा सकूं कि हम होम मेकर ना मतलब 24 घंटे में कितना कुछ कर जाती हैं। अगर सोचे रात को तो समझ सकते हैं कि कोई और शायद ही कर पाता होगा। तो अपने अंदर प्राउड ज़रूर फील करें, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर इंस्पायर करेगा। घर के काम बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगेंगे, थोड़ा सा और मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाएगी। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, छोटी छोटी अपडेट्स डालती रहती हूँ मैं वहाँ पे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक टंग। टेक केयर एंड बाय बाय।